माँ शारदे को नमन करती और आप सभी का अभिवादन है। आँखों का दरिया। होती कोई ऐसी उल्टी रीत भी, होती कोई ऐसी उल्टी रीत भी कि मेरी आँखों का समंदर समा जाता तेरी आँखों की दरिया में। होती कोई ऐसी उल्टी रीत भी कि मेरी आँखों का समंदर समा जाता तेरी आँखों के दरिया में, और यूं विलीन हो जाता मेरा समस्त खारापन तेरे जल की मिठास। तेरे आगोश में समाकर, तेरे आगोश में समाकर थम जाता ये तूफान मेरी लहरों का, और फिर वो बहती मंथर मंथर फिर गति से अपने तट से बंधी हुई। बार बार तट से टकराना, बार बार तट से टकराना और मायूस लौटना तोड़ देता है थोड़ा सा हर बात। बंद हो ये सिलसिला, बंद हो ये सिलसिला, और मैं बहूं शीतल नदी सी तू जो बटोर ले मेरी आँखों के समंदर को अपनी आँखों के दरिया में। मैं बहूं शीतल नदी सी तू जो बटोर ले मेरी आँखों के समंदर को अपनी आँखों के दरिया में। काश होती कोई ऐसी उल्टी रीत भी कि मेरी आँखों का समंदर समा जाता तेरी आँखों के दरिया में। बहुत विभिन्न रंग हैं जीवन के, विविधताओं से भरा जीवन है। कहीं खुशी है, कहीं गम है, कहीं आंसू है, कहीं जख्म है। हर रूप को समेट कर, हर रंग को समेट कर एक साहित्यकार एक रचना बनाता है, एक रचना को रचता है, और कभी कभी अपनी बनाई हुई रचनाओं में खुद डूब जाता है। उसे एहसास होता है कि मेरी जिंदगी के अनुभव है। और कई बार ऐसा होता है कि हम जो रचनाएं लिखते हैं, हो सकता है कि कई बार हमारी रचनाएं काल्पनिक हो, हमारी कल्पना भविष्य के किसी रूप को लेकर किसी चीज़ को रचती है, और भविष्य में ऐसा होता है कि वो चीज़ हमारे सामने साकार होती है। तो कहीं कहीं लगता है कि हमने जो रचना लिखी थी वो सार्थक है। एक रचनाकार बड़ी अजीब परिस्थितियों से, अपनी अजीब मनस्थितियों से गुजरता है, और इस गुजरते हुए सफर में जो महसूस करता है, उस महसूस किए हुए एक एक क्षण अपनी लेखनी से अपने काव्यों पर जब पिरोता है, तब जाकर कहीं कोई गजल की रचना होती है। और वो गजल कितनी कीमती होती है, शायद सुनने वाला कई बार मोबाइल और अपनी बातों की मशगूलता में उसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगा पाता है, लेकिन उसकी कीमत का अंदाजा आने वाला वक्त जरूर करता है। अगर किसी भी रचनाकार ने अपनी अनुभूतियों से, अपने अनुभवों से निकाल कर किसी रचना का श्रृंगार करके उसे सृजित किया है काव्यों पर, तो यकीन रखिए कि आने